हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। क्या बोला गया, ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब गुड एक्सचेंज हो रहे हैं, सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू पार्टीज। क्यों हो रहे हैं। मनी और मनीज वर्थ, पैसों के लिए गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो ट्रांजैक्शन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और एक होती है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और दो टाइप की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती है। देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिन ट्रांजैक्शन में क्या है, पैसा इन्वॉल्व है। मनी और मनी तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, इन्वॉल्व है, उसे हम कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और आपको पता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होती है वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, कहाँ, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोला गया, कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जहां पे कैश इमीडिएटली क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है और आपको कैश इमीडिएटली रिसीव हो रहा है। अगर कोई भी कैश रिसीव्ड या पेड इमीडिएटली हो, उसी वक्त हो, तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है। आपने गुड परचेज किए हैं, कितने रुपए के, 15,000 रुपीज के कैश में, तो ये एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ। आपने पेमेंट का, आपने सैलरी का पेमेंट किया, कितना, 5,000 रुपए, किसको, एम्प्लॉइज को जो आपके बिजनेसेस में हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन फिर क्या होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन in which cash is paid or cash is not paid or received immediately at a time of transaction but it is paid or received at the later date। तो क्या बोला गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिन ट्रांजैक्शन में कैश पे इमीडिएटली नहीं होता, कैश रिसीव्ड इमीडिएटली नहीं होता, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उस वक्त नहीं होता है, तो पेड और रिसीव्ड एट अ लेटर डेट। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप पेमेंट कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको पैसा मिल रहा है। अगर इस तरीके का ट्रांजैक्शन है तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। यहाँ पे देखो उनके कुछ एग्जांपल भी है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000। आप बिजनेस ने क्या किया, गुड्स सेल किए, किसको, मिस्टर अमन को 8,000 रुपए के, ठीक है, क्रेडिट पर। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकेंड एग्जांपल है, आपने मशीनरी सोल्ड की है, किसको, अमर सिंह को, क्रेडिट पर, कितने की, 20,000 रुपए की। ठीक है, तो ये अमर सिंह कौन है, ये अमर सिंह कौन है, ये आपका डेटर बन गया। क्लियर हुआ। तो ये होते हैं क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस देखो क्या होती है, द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जिन ट्रांजैक्शन में पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शन। और जब एक थिंग के अगेंस्ट आप अनदर थिंग को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसे हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, व्यवहार, गिव एंड टेक। नॉर्मली आपने देखा होगा जो बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेसेस बहुत बार डीलिंग करते हैं डेटर्स के साथ में, क्रेडिटर्स के साथ में, अपने वर्कर्स के साथ में, तो ये ट्रांजैक्शन उस वक्त में होती रहती है। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और अ मेथड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। जब आप इन ट्रांजैक्शंस को
आप रिकॉर्ड करते हो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उससे हम क्या कहते हैं, एंट्री। नरेशन क्या होता है, तो जो भी आपकी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता है नरेशन। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज नरेशन, तो आप उसे कहना अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड अ नरेशन। For which an entry's pass is called a narration. It is always given in a bracket below the journal entry and it is usually start with the word being or for. जब कभी भी आप नरेशन लिखोगे ना, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि being हो गया, फॉर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रही है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एट ₹15,000, तो ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन है। अगर मैं बोलूँ आपको इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या मैंने बोला, अभी मैंने एंट्री बोला। अगर मैं बोलूँ उसका नरेशन, तो आप उसमें लिखोगे कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो ये हो गया नरेशन। अब देखो गुड्स क्या है। गुड्स, द टर्म गुड्स रेफर्स टू द मर्केंडाइज कमोडिटी आर्टिकल थिंग इन विच अ ट्रेडर ट्रेड। तो ये ना यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स चूज किए गए। गुड्स को आप मर्केंडाइज भी कह सकते हो, कमोडिटी भी कह सकते हो, आर्टिकल भी बोल सकते हो, थिंग्स भी बोल सकते हो। तो गुड्स नॉर्मली होता क्या है, जिसमें जो बिजनेस है ना जिसमें वो डील करता है, जिसमें भी ट्रेडर डीलिंग करेगा ना, वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। दीज आर दी परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। इस गुड्स को परचेज किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्यों किया जाता है, सो दैट हम सेल कर पाए और हम प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। तो जैसे देखो इसके कुछ एग्जाम्पल है गुड्स के, जैसे ये केमिस्ट है, मेडिकल वाले, ठीक है। तो उनके यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन है ना, तो वो सब क्या है, केमिस्ट के लिए गुड्स हैं। जैसे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, जो वेजिटेबल को सेल करने वाले वेंडर होते हैं, सेलर होते हैं, उन सेलर के लिए वेजिटेबल्स क्या है, गुड्स हैं। Parts like tire, engine, gearbox, cable are produced by a vehicle manufacturer, ठीक है। जैसे कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, तो इनके लिए टायर, इंजन, गियरबॉक्स, ये सब क्या है, बजाज ऑटो के लिए टायर, इंजन, गियरबॉक्स, केबल क्या है, गुड्स है। हीरो मोटर के लिए क्या है, टायर, इंजन, गियरबॉक्स, केबल, ये सब क्या है, गुड्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।